स्वागत है आपका अंजारा ये जोन में। आज है 3 जून, है ना। 3 जून 2026। आइए आज के पेपर में जो है देखते हैं पूरे के सिलसिले से क्या इम्पोर्टेंट है। तो आज यह हर रोज की तरह निबंध और एथिक्स के दृष्टिकोण से है ना, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आइए जरा देखते हैं धर्म का मर्म के बारे में देखते हैं, है ना। यानी इसका मूल भाव क्या है। धर्म एक ऐसा विशाल छत्र है जिसकी छाया में पूरा संसार क्रियाशील है, एक्टिव है। ये धर्म ही है जो जगत को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक आदर्श संविधान के रूप में संसार में व्याप्त है। यही अनंत काल से भौतिक संसार को निर्बाध बांध हुए हैं। धर्म की विकृति तथा संकुचित परिभाषा ने हमें यह विश्वास दिला दिया है कि धर्म का अभिप्राय मत या पंथ से है। वास्तविकता में तो धर्म वह अटल एवं शाश्वत सिद्धांत है जिसके माध्यम से संसार की हर क्रिया संचालित होती है। ग्रहों को धर्म में एक निश्चित गति पर सूर्य की परिक्रमा करना ऋतुओं का धर्म है। अपने स्वभाव के अनुसार फल देना वृक्ष का धर्म है। छाया तथा फल देना संपूर्ण प्रकृति धर्मोचित व्यवहार करती है। पशु भी अपनी संरचना के अनुसार धर्म का पालन करते हैं। मानव के संबंध में धर्म का मर्म बहुत ही व्यापक है। मानव के अतिरिक्त संपूर्ण जगत का धर्म एक धुरी से बंधा हुआ है, किंतु मानव का धर्म और व्यवहार देश, काल एवं परिस्थिति के सापेक्ष भी है। उसे इस कसौटी पर खरा भी उतरना है, क्योंकि यदि व्यक्ति परिस्थिति के अनुरूप धर्मोचित व्यवहार न करे तो वह अधर्म है। इस कारण भी मानव के पास ही वह विवेक है जो तय करता है कि उसके लिए किस समय क्या धर्म है। यह प्रश्न भी यहाँ खड़ा होता है कि धर्म का अनुपालन आवश्यक क्यों है। वस्तुतः धर्म ही वह महीन रेखा है जहाँ उचित तथा अनुचित को अलग करती है। इसके अभाव में समाज अनियंत्रित होकर पशुवत हो जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का समग्र जीवन एक आदर्श धर्मोचित जीवन का जीवंत उदाहरण है। तभी हम कहते हैं कि रमो विग्रह राम धर्म, अर्थात राम ही धर्म का विग्रह स्वरूप है। अतः जीवन में धर्म का पालन कर्तव्य से मुक्ति के लिए आवश्यक है। महाभारत की शिक्षा है कि यतो धर्मस्तु जय, अर्थात जहाँ धर्म है वहीं विजय है। और विजय श्री के आलिंगन धर्म की परिधि में ही संभव है। धर्म ही उत्थान है और अधर्म ही पतन है। तो ये निबंध के दृष्टिकोण से था। निबंध ऐसे में आ सकता है कि धर्म के बारे में इस तरह से सवाल बनते हैं निबंध के बारे में, है ना। ये देखते हैं आज का ज़्यादा कुछ है नहीं। ओएसएम गड़बड़ी पर हटाए गए सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव। आईएएस लोखंडे प्रशांत नए चेयरमैन नियुक्त और वरुण भारद्वाज सचिव बनाए गए, सेक्रेटरी बनाए गए। यह नए चेयरमैन और ये पूर्व चेयरमैन था राहुल सिंह और ये हिमांशु गुप्ता। ऑन स्क्रीन मार्किंग के जरिए 12वीं के छात्रों को कराए गए मूल्यांकन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों को लेकर विवादों में घिरी सीबीएसई के खिलाफ सरकार मंगलवार को एक्शन में दिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है ना। तो इस तरह का ये मामला था सीबीएसई से लेकर। रिजल्ट आने के बाद ही बात शुरू हो गया था, तो आज कुछ खास है नहीं। देखते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को लगाई फटकार। लेबनान हमले को लेकर दोनों नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक बेरूत से लौटाई इजरायली सेना। तो अभी युद्ध विराम की बात चल ही रही थी, जिसके बीच में इजरायल में हमला कर दिया गया है ईरान की रिपोर्ट के अनुसार। मैंने कहीं ये क्या जरा देखते हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की निगाह से खटकने लगे हैं। लेबनान में इजरायली सैन्य कार्रवाई को लेकर सोमवार को दोनों नेताओं के बीच फोन पर तीखी नोकझोंक हुई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने नेतन्याहू को तरीकेकार बताते हुए कहा कि इजरायल की कार्रवाई के कारण उसके प्रति वैश्विक नाराजगी बढ़ रही है। ईरान युद्ध के जून महीने के दौरान ये दूसरा अवसर है जब ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से नेतन्याहू के रवैये को नाराजगी जताई है। इस तरह की बातें चलती रहती है। कुछ खास है नहीं आज के बात करें। यानी कि ईरान का जो मामला है जो डिप्लोमेसी की तरह सॉल्व होने वाला, तो होने वाला भी है। थोक मूल्य सूचकांक
का आधार वर्ष जो बेस ईयर है 2023 किया गया है ना। थोक मूल्य सूचकांक का मतलब हुआ होल प्राइस इंडेक्स, होल प्राइस इंडेक्स WPI की बात किया जा रहा है। इसका बेस ईयर बदल दिया गया है 2022-23 कर दिया गया है। देखते हैं वस्तुओं के अन्य सेवाओं के थोक मूल्य सेवाओं में होने वाली बढ़ोतरी के व्यापक उचित मूल्यांकन के लिए अब थोक मूल्य सूचकांक WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स की जगह उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI प्राइस प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स की शुरुआत की जा रही है। हालांकि अभी अगले 5 साल तक WPI जारी किया जाएगा और इसके बाद इसे बंद कर दिया जाएगा। फिलहाल WPI के आधार बदलाव करते हुए इसे 2011 की जगह 2022-23 कर दिया गया है। 15 जून के नए आधार वर्ष पर WPI जारी किया जाएगा। इसके साथ पहली बार PPI भी जारी होगा। तारीख से होगा पहले CPI होता है कंपनी प्राइस इंडेक्स। ये सबसे साइंस के सेक्टर से अगर साइंस एंड टेक में देखें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। भारतीय वायुसेना एवं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने मंगलवार को हवा से सतह पर यानी एयर से सरफेस पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल यानी रुद्रम-2 का सफल परीक्षण किया। उड़ीसा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR में किए गए इस परीक्षण में मिसाइल सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से दागा गया। मिसाइल ने पूर्व निर्धारित लक्ष्यों पर अत्यंत सटीकता के साथ प्रहार किया। रुद्रम-2 मिसाइल की खास बात यह है कि अपना लक्ष्य खुद तय करती है और सटीक हमला करती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण DRDO, भारतीय वायुसेना, रक्षा, सार्वजनिक उपक्रम और उद्योग जगत के सहयोगियों को बधाई दी। कुछ खास था नहीं। मिडिल ईस्ट की बात करें, मिडिल ईस्ट की देखें यहाँ पे, ये मिडिल ईस्ट का एरिया यहाँ पे है ईरान। कैस्पियन सी को बताना कौन कौन सी कंट्रीज टच करते हैं, ये ईरान सी, ये है आपका ब्लैक सी और यहाँ पे है आपका मेडिटेरियन सी और ये है आपका रेड सी। गल्फ ऑफ स्विच कैनाल है यहाँ पे, गल्फ ऑफ स्विच, गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ अडन, ये है पर्शियन गल्फ, यहीं पे है जिब्राल्टर स्टेट नहीं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के पास, गल्फ ऑफ ओमान। चलिए आज का कुछ खास नहीं मिलते हैं।